Hello, dear student. Today I am going to teach you Oxford Current English Translation, Present Perfect Continuous Tense. टेंस काफ़ी ज़रूरी है आपको पढ़ना, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा काफ़ी ही इजी के साथ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो ऐसा टेंस होता है, ठीक है, ऐसा टेंस होता है, ठीक है, जो पास में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में चल रहा, फ्यूचर में चलेगा। आपको ऐसे बोलने से कुछ नहीं समझ में आने वाला। चलिए मैं कहानी में डालता हूँ। एक स्टूडेंट था, वो 2012 में बीए पार्ट 1 में नाम लिखाया, सॉरी 2020 में। अब 2020 जो था वो क्या था, पास्ट था या प्रेजेंट था, बताइए आप मुझे। चला गया वो 2020 जो था मेरे दोस्त, वो पास्ट था और आज 2022 है। ठीक है, आज वो कर रहा है और ऐसा उम्मीद है कि 2023 में उसका पूरा होगा, 3 साल का। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं कि वह 2020 में पास्ट हो गया, 2022 प्रेजेंट हो गया, 2023 फ्यूचर हो गया, लेकिन पढ़ कब से रहा है, 2020 से। आज भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। राइट, चलिए इस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले जो टेंस होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हम कॉल आता है मेरे पास, हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहा हूँ यार, बाद में कॉल करना ना। हाँ 5 मिनट बाद, हाँ हाँ अभी की मैंने बात किया, आप समझ गए होंगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब मैं बोलता हूँ कि अभी जा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, तुम सो रहे हो, उसमें क्या होता है, मैं अभी अभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करता हूँ, पास्ट से शुरू होता है। सॉरी, कहाँ से शुरू होता है, पास्ट। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए। करीम 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहा है, क्या होगा बोलिए। करीम हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days। करीम हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मैं बता रहा हूँ, अब आप चाहे तो ये जो वर्किंग देख रहे हैं, आपको मैं ये कलर कर देता हूँ, आप समझ सकते हैं। इस वर्किंग की जगह मेरे दोस्त आप लिख सकते हैं, आई हैव नॉट बीन टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ एक एक को आप सर्कल कर लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि जितना भी वर्ब लगेगा उसमें, तो वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब प्लस V4। तो आप उसको लगाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए बोल करके, तो ट्रांसलेशन आपको बोल करके ही आ जाएगा। और जिसके परिणाम स्वरूप आप एक समय ऐसा हो जाएंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि उसे बोलने। बहुत अच्छा, वे लोग बरसों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। अब यहाँ पर इंग्लिश को जगह इसको चेंज कर दीजिए और इसमें क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट को लिखिए। दे हैव नॉट बीन रीडिंग फिजिक्स फॉर ईयर्स। बिल्कुल समझ गए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। मैं 2004 से इस स्कूल में नहीं आ रही हूँ। आई हैव नॉट बीन कमिंग टू दिस स्कूल 2004। अगर आप चाहें तो इस स्कूल की जगह नाम भी लिख सकते हैं। आई हैव नॉट कमिंग टू माउंट लिटरा। आई हैव नॉट बीन कमिंग टू माउंट लिटरा सिंस 2004। अगर आप चाहें किस लिए आते तो वो भी लिख सकते हैं, टू टीच, है ना, टू प्ले, टू रीड, जो भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। गीता गत सोमवार से काम नहीं कर रही है। गीता हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंडे। गीता हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंडे। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। विद्यार्थी लोग 2 घंटों से हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। The students have not been making noises for 2 hours। जी हाँ, फिर से देखते हैं। Students have not been making noises for 2 hours। अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं इन द बालकोनी, इन द क्लास, है ना, कोई बात नहीं, आगे लगा सकते हैं। वह मेरी मदद बरसों से नहीं कर रहा है। He has not been helping me for years। अम्मी की जगह किसी और का भी नाम दे सकते हैं आप चाहें तो। बहुत अच्छा। क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो। Have you been reading
since 10 o'clock. Have you been reading since 10 o'clock? ताकि क्वेश्चन मार्क देना है इसमें, ये नहीं दे पाया। क्या सोहन सुबह से सो रहा है? Had Sohan been sleeping since morning? हाँ, had Sohan been reading since morning भी कर सकते हैं आप दोस्त। बहुत अच्छा। क्या गीता इस कार्य को 2004 से कर रही है? डबल लिखा गया है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। क्या होगा? Has Geeta been doing this work since 2004? अब अगर आप चाहें तो ये भी WH क्वेश्चन आगे लगे, कब से गीता इस कार्य को कर रही 2004 से? सर since when had Geeta been doing this work since 2004? चलिए आगे चलते हैं। क्या मैं बचपन से संगीत नहीं सिखा रहा हूँ? Have I not been सीख रहा हूँ? Have I not been learning music since childhood? Have I not been learning music since childhood? अगला चलते हैं बहुत जल्दी से बढ़ते हुए। क्या वे 4 दिनों से बुखार से पीड़ित रहे हैं? Have they been suffering from fever for last 4 days? For last 4 days, बिल्कुल सही। क्या आप गत साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या होगा इसका, बोलिए। Have you been preparing for an exam since last year? बिल्कुल सही। क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है? Has it not been raining since morning? दोबारा देखेंगे। Has it not been raining since morning? क्या मैं बरसों से आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ? Have I not been helping you for years? Have I not been helping you for years? क्या सरकार बरसों से हमारी सेवा नहीं कर रही है? क्या होगा? Has the government not been serving us for years? Has the government not been serving us for the years? अगला देखते, क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो? Have you not been writing a letter since morning? Have you not been writing a letter since morning? Next चलते हैं। क्या वे देश की सेवा विद्यार्थी जीवन से नहीं कर रहे हैं? Have they not been serving the country since their student life? Since their student life. Very good. आगे चलते। तो आप हमारा ये 120 एक्सरसाइज खत्म हुआ। आई होप कि काफी अच्छा लगा होगा आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। बाकी शेयर और सब्सक्राइब आपको समझ में आता है कीजिए। टिल देन गुड बाय।